नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुदा गवाह के नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर सुफियान और जायशा दोनों की हकीकत अब शेरी पर खुलने वाली है। यही वो वक्त होगा जब शेरी को जायशा और आलिया दोनों को जलील करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। जैसे ही शेरी और अरीशा शॉपिंग मॉल जाती हैं तो अरीशा की नजर अचानक सुफियान पर पड़ती है। अरीशा फौरन अपनी माँ शेरी को बताती है कि इसने सुफियान को देखा है। ये बात सुनकर शेरी भी हैरान हो जाती है और दोनों एक तरफ बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगले ही लम्हे अरीशा की नजर जायशा पर पड़ती है जो सुफियान के साथ मौजूद होती है। सुफियान और जायशा को एक साथ देखकर शेरी और अरीशा दोनों हैरान रह जाती हैं। शेरी को यकीन नहीं आता कि जायशा इस तरह सुफियान के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रही है। वो खामोशी से इन दोनों को देखती रहती है और इसी वक्त इसके जहन में कई सवालात जन्म लेने लगते हैं। घर पहुँचते ही शेरी अपने शोहर हामिद से कहती है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारी भतीजी क्या करती फिर रही है। तुम्हें ये भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारे बेटे को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मैंने आज अपनी आंखों से इन दोनों को एक साथ देखा। लेकिन हामिद शेरी की बात को संजीदगी से नहीं लेता। वो शेरी से कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई। फिर हामिद एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शेरी का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। हामिद कहता है कि मैंने आलिया भाभी से जायशा का हाथ मांगा है सुफियान के लिए। ये बात सुनते ही शेरी का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो फौरन हामिद से कहती है कि मैं अपनी बेटी अरीशा की शादी इस घर में कर रही हूँ, तुम्हारे लिए यही काफी है। दूसरी बात ये कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस घर से शादी करके ना जाए बल्कि राफे हमारे घर आए और हमारा दामाद बने। हामिद शेरी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि आलिया भाभी और जायशा किन हालात से गुजर रही हैं। इनका और कोई सहारा नहीं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन शेरी अपने फैसले पर कायम रहती है। शेरी दो टोक अंदाज में कहती है कि ये मेरी पहली और आखिरी शर्त है। अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो ना मैं अरीशा की शादी होने दूंगी और ना ही मैं जायशा को अपनी बहू बनाऊंगी। दूसरी तरफ शेरी आलिया को फोन करती है और इससे कहती है कि भाभी, आपने कई बार कहा था कि आपने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रही थी और मेरे बेटे के पैसों पर ऐश कर रही थी। आखिर इसे क्या जरूरत थी मेरे बेटे के साथ इतना फरी होने की, और इसका मेरे बेटे के साथ रिश्ता ही क्या है। शेरी की बातें सुनकर आलिया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो शदीद परेशानी के आलम में जायशा के पास जाती है और इससे कहती है कि तुम्हारी वजह से आज शेरी भाभी ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई। अगर तुम सुफियान के साथ बाहर जा रही थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे बताती, लेकिन तुमने ये हकीकत मुझसे छुपाई। ये सब सुनकर जायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं सुफियान को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। सुफियान भी मुझे पसंद करता है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जायशा की ये बात सुनकर आलिया हैरान रह जाती है। वो जायशा से कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में ये बात थी तो तुम्हें मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने कई बार तुमसे कहा था कि हामिद भाई सुफियान के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात थी तो तुम मुझसे शेयर कर सकती थी। जबकि दूसरी तरफ रावे अपनी मोहब्बत के छिन जाने पर बेहद दुखी है। इसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसके चचा इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देंगे। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो सिर्फ एक ही सोच में मुब्तला रहता है कि वो अरीशा जैसी लड़की को किस तरह बर्दाश्त करेगा, जबकि वो जूनिया से बेहद मोहब्बत करता है और इसे छोड़ना नहीं चाहता। रावे की यही परेशानी देखकर इसकी माँ आलिया इसे समझाती है। वो कहती है कि जरूरी नहीं कि हम जिस इंसान को चाहें और जिससे मोहब्बत करें वो हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाए। कई मर्तबा इंसान को अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है और अपने बड़ों के फैसलों को अहमियत देनी पड़ती है। आलिया राफे को ये भी याद दिलाती है कि हामिद भाई ने हमेशा हमारा साथ दिया और हम पर बहुत एहसानात कर चुके हैं और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। वो तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हें इनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो। नाज़रीन, अब देखना ये होगा क्या जायशा और सुफियान की मोहब्बत कामयाब हो पाएगी या शेरी इन दोनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। क्या राफे अपने दिल की बात सुनेगा या खानदान की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।